नमस्कार। आज के इस YouTube वीडियो में हम ये पाठ तृतीय के पाठ्यक्रम में जो कविता दी गई है निराला जी की संध्या सुंदरी का अध्ययन करेंगे। कविता है। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमरा चल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके हदर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उनमें उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। अगला जो पद है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाहाँ, झांसी अंबर पद से चले। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नूपुरों में भी रुन झुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब वही। तो निराला के द्वारा रचित ये कविता है संध्या सुंदरी। इसमें जो प्रथम पद है, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तिमरा चल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसकी हदर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। तो सबसे पहले जो इस कविता का प्रसंग है, छायावादी कवि निराला ने प्रकृति के नानाविध रूपों को देखकर अनेक सुकोमल कल्पनाएं की हैं और उनका अत्यंत हृदयहारी चित्रण किया है। विशेषकर देखते हैं तो प्रातःकाल, संध्याकाल, वसंत ऋतु एवं वृक्षों, लताओं, फूलों का अलंकृत शैली में मनोहारी चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। संदर्भ की यदि बात करें तो इस कविता का संदर्भ है संध्या सुंदरी कविता में सायंकाल की प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हुए उसे सुंदरी का रूपक दिया है। कवि के द्वारा सायंकाल का जो चित्रण है उसको सुंदरी का रूप दिया है। प्रस्तुत काव्यांश में प्रकृति का मानवीकरण करते हुए एक सुंदरी नायिका का रूपांकन कवि के द्वारा किया गया है। इस पद की व्याख्या है। कवि कहता है कि दिन का अंत समीप था, आकाश में बादल छाए हुए थे, ऐसे मेघमय आसमान से धरती की ओर अंधेरा घिर रहा था, मानो कोई परी सी सुंदर नायिका धरती पर अवतरित हो रही हो। अर्थात कवि ने संध्या के मादक वातावरण को सुंदरी का रूपक दे दिया। चारों ओर फैला हुआ अंधकार संध्या सुंदरी का आंचल है, जिसमें चंचलता का कहीं भी आभास नहीं है, अर्थात चारों तरफ स्तब्धता छाई है। आगे कहता है कवि, मधुर मधुर है दोनों उसके हदर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। आगे कवि कहता है कि पूर्व और पश्चिम दिशा की लालिमा उसके दोनों मधुर होठ है, जिसमें कहीं हास विलास का आभास नहीं है, बल्कि उससे संध्या सुंदरी की गंभीरता प्रकट हो रही है। पश्चिम दिशा में केवल एक तारा हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात तेज चमकने वाला वह शुक्र तारा मानो हृदय राज्य की रानी रात्रि का स्वागत कर रहा है। अभिप्राय यह है कि संध्या के मधुर वातावरण का कवि ने मनोहारी चित्रण इस कविता के माध्यम से किया है। इस पद में जो या इस कविता में जो विशेष बात कवि के द्वारा कही गई है, कवि ने संध्या काल का आकर्षण चित्रण किया है और उसे सुंदरी नायिका का रूप देकर अपनी श्रृंगारिक भावना का चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। इन पंक्तियों में कवि के द्वारा रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का सुंदर चमत्कारिक प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। भाषा माधुर्य गुण प्रधान एवं संस्कृत निष्ठ पदावली से युक्त है। कविता का जो दूसरा पद है, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाहाँ, झांसी अंबर पथ से चली।
नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नूपुरों में भी रुन झुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं। इस पद में कवि कहता है कि वह संध्या सुंदरी अलसाई हुई लता के समान है और कोमलता की कली है। कवि का आशय है कि संध्या काल में कोमल कलियां व लताएं मुरझा जाती है, जो संध्या सुंदरी के ही अलसाई यौवन का प्रतीक है। वह शांति रूपी सखी के कंधे पर बाह डालकर आकाश मार्ग से छाया की तरह धरती पर अवतरित हो रही है। उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बजती है और न ही उससे किसी प्रेम के राग का आलाप सुनाई देता है। अर्थात संध्या समय चारों ओर शांति छा जाती है, शांति व्याप्त हो जाती है, केवल एक चुप्पी का आभास चारों ओर के वातावरण में होने लगता है। कवि ने उसके लिए कल्पना करते हुए कहा है कि मानो ये चुप चुप अव्यक्त स्वर उसके पायल की रुनझुन में है, जो सर्वत्र सुनाई दे रहा है। इसमें संध्या समय में व्याप्त चारों ओर छाई स्तब्धता की अपनी चुप्पी के कारण किसी अव्यक्त ध्वनि की अनुभूति करता है। इस पद में जो कवि ने विशेष बात कही है, सायकाल में घटित प्राकृतिक क्रिया व्यापारों का बड़ा ही यथा तथ्य चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। भाषा एकदम सरल, स्वाभाविक और लाक्षणिक है। कवि के द्वारा इसमें उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। धन्यवाद।